नेहा दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और आपकी लाइफ कोच। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ अपने मन को भटकने से कैसे रोकें। स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको ऐसे मन की जरूरत होती है जो रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान न दे। किसी भी काम को पूरा करते समय प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस ये सब आपकी जिंदगी में आएंगे, पर ये आपके ऊपर है कि आप इनसे कितनी स्मार्टली बच के निकल जाते हैं। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हुए भी आपका दिमाग काम की तरफ ध्यान देना बंद ना करे। इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग स्ट्रेटजी में चेंज लाना होगा, क्योंकि आपके सोचने का तरीका ही है जो आपसे आपके काम पूरे कराता है, और आपके सोचने का तरीका ही आपसे आपके काम बीच में अधूरे छुड़वा देता है। जैसे अगर आप सोच लेते हैं किसी काम को बाद में कर लेंगे, तो वो काम लास्ट मिनट तक पोस्टपोन होता रहता है, और अगर आप सोच लेते हैं किसी काम को अभी करना है, तो वो काम समय से पहले पूरा हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आज का वीडियो जरूर देखना चाहिए, और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें। जिन बातों की वजह से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, उन बातों को बार बार सोचना या डिस्कस करना आपके माइंड को और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, और आप उन बातों से जुड़ी आगे की स्टेप्स के बारे में सोचने लगते हैं। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं है उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, और आप जो काम कर रहे हैं उसे करने में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को डिस्कस ना करें, और अपने काम करने वाली जगह के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस ला सकते हैं उन्हें लाने की कोशिश करें। जैसे किसी शांत जगह पर जाकर काम करना, लोगों के बीच में से हट जाना, और पूरा फोकस अपने काम पर रखना। आप खुद को भी बदल सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को भी बदल सकते हैं। ये विश्वास आपके अंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास क्यों करेगा। अगर आपको विश्वास होगा कि आप रोकने वाली परिस्थितियों को बदल देंगे, तो आप उतनी ही ज्यादा कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करेंगे। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शंस को नहीं बदल पाएंगे, तो आप उस काम को ना करने की बात को मन से स्वीकार करते हैं, और आपका मन ही है जो आपके काम पूरे करवाता है और उन्हें बीच में अधूरे छुड़वाता है। इसलिए परिस्थितियों के गुलाम न बनने की जगह उनके मास्टर बनने की कोशिश करें, क्योंकि जब लाइफ की सर्कमस्टांसेस के मास्टर आप होंगे, तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस की कोई जगह ही नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करें, जो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आशावादी बनने के लिए हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जब इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आप किसी काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस आपको रोक नहीं पाएंगे, और आपका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आशावादी दृष्टिकोण आपको परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। इसलिए कभी भी अपनी क्षमता पर शक ना करें। हमारे पास जो भी है, हम जितना भी जानते हैं, हम उसकी मदद से आगे बढ़ सकते हैं। यही ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है। डिस्ट्रैक्शंस के आने पर आप अपने आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, बिना ये सोचे कि हर चीज को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। बस इसी गलती की वजह से डिस्ट्रैक्शंस आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं। आप जिन चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपना काम रोक रहे हैं, उससे पहले खुद से पूछें कि जिन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप काम रोक रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है भी या नहीं। क्योंकि कुछ चीजें खुद ब खुद अपीयर होती हैं और डिसअपीयर होती रहती हैं। उनके लिए काम रोकने की या छोड़ने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी वजह से काम रोक रहे हो, तो खुद से ये जरूर पूछ लें कि वो वजह इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। ओवर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता भी आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का एक रीजन होता है। ओवर सेंसिटिविटी की वजह से कई बार लोग हर सिचुएशन में नेगेटिव एक्सपीरियंस फील करना शुरू कर देते हैं।
अगर आप खुद को अति संवेदनशील होने से बचाना चाहते हैं तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे पहले से रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार बहुत सारी बातें होकर खत्म भी हो जाती हैं और आपका उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होता। अगर आप अति संवेदनशील होने से बचना चाहते हैं तो अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद ले लें। आज आपके साथ जो भी हो रहा है या कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर रहा हो, जब आप टाइम के साथ टारगेट अचीव करके अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से बनाएंगे और आपके काम आपके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने माइंड में रखेंगे तो आप काम को पूरा करने के बहुत सारे तरीके खुद ब खुद जान जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट होने की एक वजह हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेना भी होता है। आप सारी चीजों को एक साथ नहीं संभाल सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप उतना ही काम अपने हाथ में लें जितना आप कर सकते हैं और टीम वर्क की हैबिट डेवलप करें, क्योंकि टीम के साथ काम करने की वजह से आपके काम का फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा आएगा और आपका काम करने में ज्यादा मन लगेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्ट्रैक्ट होने की वजह हर बार बाहर नहीं होती, कई बार मन के अंदर बहुत सारे कामों को करने के विचारों की वजह से भी आपका मन भटक जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में। जो लोग जल्दी जल्दी किसी भी रीजन की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें अपनी एक आदत को हमेशा के लिए बदलना चाहिए और वो है जल्दी ही किसी भी बात के निष्कर्ष पर पहुंच जाना। जो लोग जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक आदत होती है कि वो लोगों से आधे अधूरे फैक्ट सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा और अपने काम को करना छोड़ देते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब एक बार आप डिसीजन ले लें तो उस काम के रिजल्ट आने से पहले खुद को सफल और असफल बनाने का डिसीजन ना लें, क्योंकि किसी भी काम में सफल होने का बस एक ही तरीका होता है कि अपने अंदर की पूरी शक्ति और पूरी मेहनत को उस काम के लिए समर्पित कर दें। पूरी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हैं तो निगेटिविटी से दूर रहें। नकारात्मक विचारों का जाल धीरे धीरे आपके दिमाग में घना और गहरा होता जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस ना होते हुए भी आपका मन भटका हुआ सा रहता है और आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। निगेटिविटी आपकी लाइफ को कभी भी प्रोग्रेसिव लाइफ नहीं बनने देती। आज के वीडियो में मैंने डिस्ट्रैक्शन से बचने के कुछ तरीके बताए हैं जो आपको जरूर पसंद आए होंगे, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको सबसे पहले मिलते रहें।